इससे क्या सरदार तैयब साहब, जी 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 असद साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सुनने में आ रहा है और खबरें भी ये गर्दिश कर रही हैं कि लंदन में एक प्लान बनाया जा रहा है जिसमें ये जहांगीर खान तरीन साहब, जो कि खान साहब के सबका जानशीन रहे हैं, उनको ये एक पूरा टास्क सौंपा गया है कि वो तरीके इंसाफ के अंदर एक और पार्टी बनाए अवामी तरीके इंसाफ के नाम से, और इलेक्शन के आम इंतखाबात जैसे ही ऐलान हो जाएगा उनका तो उसमें वो रजिस्टर करवाएंगे। सर क्या समझते हैं पीटीआई को तोड़ने के लिए ये जो साजिश हो रही है कि पीटीआई के अंदर एक और जमात बनाकर ग्रुप सब बनाकर खड़ा कर दिया जाए ताकि पीटीआई का जो है वोट बैंक कम किया जाए? सर इससे क्या पीटीआई के वर्कर कारकुनान क्या तकसीम होंगे? क्या इमरान खान साहब को इस तरह डैमेज कर सकते हैं ये लोग, या 13 पार्टियां तो मिलकर कर रही हैं लेकिन अब जो एक नई प्लान बनाया जा रहा है और ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि जहांगीर खान तरीन को ये मुकम्मल टास्क सौंप दिया गया है। और इसी तरह आपने देखा होगा कि पीएलपी को जिस तरह इस टाइम नून लीग की बी टीम बनी हुई है, जिस तरह नून लीग मतलब खुद तो वो जलसे नहीं कर रही, लेकिन कल का जो जलसा हो रहा है लाहौर में उसमें भी टीएलपी मतलब के रैलियां निकालेंगे। सर आप इसको क्या समझते हैं? कशीदगी बढ़ेगी नहीं, एक मजहबी जो है वो भी फेंक दिया गया है, और एक इसके अलावा जो टास्क सौंपा गया जहांगीर खान तरीन साहब को, जो कि हमारे एक मुसद्दका खबर है, इसमें कोई शक नहीं कि ये भी होने जा रहा है कि पीटीआई में ग्रुप बनाया जाए और पीटीआई को डैमेज किया जाए, खान साहब को नायल करवाया जाए। सर आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए, जो आपने बात जहां तक की है ना कि पीटी के अंदर कायम करने के लिए, पीटीआई के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए, अंदर एक ग्रुप बनाने के लिए, उसमें तकसीम पैदा करने के लिए, जहांगीर से जो अभी आपने बिना तौर पर इस तरह की चीजें जो है खबरें हैं वो तो गर्दिश कर रही हैं, जिसमें ये है कि जहांगीर तरीन खान, अलीम खान, उसके बाद ओन चौधरी, फिर उसके साथ चौधरी सरवर और इस तरह के जो लोग हैं कुछ, और इसाक आकवानी और फर्दर जो कुछ चंद और लोग जो हैं, उनको मिला के एक पार्टी जो है वो रजिस्टर कराई जाए। लेकिन मुझे ये बताएं, ये पार्टी अगर रजिस्टर आप करा भी लेते हैं तो जिसके, अगर पहली बात तो ये है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट जहांगीर तरीन साहब तो नायल कर नहीं सकते। पहली बात तो ये कि पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जब उनका अपना स्टेक ही नहीं है, उनको कोई फायदा ही नहीं है, तो इतनी एफर्ट क्यों करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो इसाक खाकानी हो, चौधरी सरवर हो, अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो या ओन चौधरी हो, ये अपने हलके से एक एनए या प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली की सीट से ये जीत नहीं सकते अगेंस्ट पीटीआई। तो इन्होंने क्या पीटीआई को डंड डालना है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहले भी पीटीआई के खिलाफ उन्होंने पूरी तमाम तर उन्होंने अभी जोर लगाया है 17 जुलाई को भी, उससे पहले भी तोड़ फोड़ में। तो क्या फिर पीटीआई की पंजाब में हुकूमत जो है, जो उसको उन्होंने जिस तरीके से गिराया, आपको वो सब सामने ही पता है आपको, 2 नंबर तरीके से, लेकिन फिर क्या वो सस्टेन कर सके? अच्छा सर, ऐसा दोबारा फिर वापस अगर आई है तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो हैं चले हुए कारतूस हैं, इनकी वजह से, पार्टी बनाने की वजह से इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं लगता सर आपको कि अगर ये पार्टी बनती है तो जो वोटर्स है वो टूट जाएगा पीटीआई का, वो उसकी तादाद कम हो जाएगी? वोटर इनको इन लोटों को वोटर तो एक इनके पीटीआई का एक बंदा भी जो पीटीआई का वोटर है वो अलीम खान को या ओन चौधरी को, चौधरी सरवर को या जहांगीर तरीन खान को वो कभी भी वोट नहीं देगा। पीटीआई का वोटर किस तरह इनको वोट दे सकता है? बिल्कुल वो तो मर जाएगा लेकिन इनको वोट नहीं दे। वो तो इनको गद्दार समझते हैं, इनको लोटे समझते हैं, इनको आस्तीन का सांप, जो भी उनका तो इनके बारे में पॉइंट वो बड़ा सख्त है। कोई और तो पीपल्स पार्टी का वोटर का तो ये वोट ले सकते हैं, पीएमएलएन के वोटर का वोट ये ले सकते हैं, आजाद जो लोग हैं उनका वोट ये ले सकते हैं, लेकिन पीटीआई का 1% भी वोट जो है वो ये नहीं ले सकते। बिल्कुल सर क्या समझते हैं कि कल खान साहब क्या ऐलान करने जा रहे हैं? क्योंकि कल उन्होंने एक आजादी का जश्न का भी उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि जश्न भी बनाएंगे, और क्या समझते हैं कि आइंदे की हिकमत अमली खान साहब की क्या होगी? मतलब कि जिस तरह ममनुआ फंडिंग केस को एक बयानिया बनाकर नून लीग और जो तादी पार्टियां या तादी हुकूमत है वो इसको एक लोगों में एक नफरत से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह जो है खान साहब ने फंडिंग ली है और इनको जो है अब नायल किया जाए, ऐसे किया जाए वैसे। लेकिन जो खान साहब की अवामी मकबूलियत है उसमें तो उसी तरह इजाफा हो रहा है। और आप क्या समझते हैं जिस तरह शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया और जिस तरह उनसे मतलब कि जो बातें गुलवाई गई हैं, मतलब कि झूठी उनको कहा गया कि आप यहाँ साइन कर दें, आप कोई बयान दे दें, मतलब उन्होंने कोई किसी किस्म का कोई बयान वगैरह नहीं दिया। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस टाइम शुरू हो चुकी है, आप क्या समझते हैं यही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या पंजाब में भी शुरू होने वाली है? देखिए फर्क है, जो
पॉलिटिक्स है या जो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स है, जो जिस तरीके से ये फाशिज्म की, जिस तरीके से ये नामनार जमहूरियत की जो दावेदार है और लंबरदार हैं, आप देखें कि 3.5 साल में कोई पॉलिटिकल कैदी दिखा दे, पीटीआई की हुकूमत पंजाब में भी थी, वफाक में भी थी, एक बंदा दिखा दें जिसको जेल भेजा गया हो, यानी इस तरह के मुकदमात जो यानी एहतजाज करने के ऊपर या लॉन्ग मार्च निकालने के ऊपर या मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट करने के ऊपर एक भी ऐसा मुकदमा बना हो या किसी को गिरफ्तार, बिल्कुल एक भी नहीं था। लेकिन इनका जो माइंडसेट है, जो जिस तरीके से आपको पता है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या पंजाब में भी शुरू होने आगे से रिएक्शन आएगा पीटीआई, तो इमरान खान की जो सियासत है, जिस तरीके से वो एक प्रो यानी एक जेन्युइन एक पॉलिटिकल जो लीडर जो है उसका माइंड रखते हैं वो, और इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां जो पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ मैं नहीं समझता कि वो करेंगे। जो भी हो जाए वो उनसे आप ये धोखा नहीं रख सकते कि वो इस तरह की चीजें करें। जिस तरह राणा सनाउल्लाह ये कह रहा था वजीर दाखिला कि मैं चाहूं तो 15 से 20 किलो जो हीरोइन है वो इनके ऊपर डाल, लेकिन सर आप इमरान खान का इस तरह का माइंड नहीं है कि इस तरह की बैटिंग करना, जाली कार्रवाई करना और अपने जो अपोजिशन के लोग हैं उनको झूठे मुकदमात में फंसाना या उनको पीसफुल जो प्रोटेस्ट है इस तरह की चीजों के हक जो उनसे छीनना और सर आप के ऊपर उनके जी मुकदमात बनाना। सर आप नहीं समझते कि राणा सनाउल्लाह साहब जो बयान दे और जिस स्टांस के ऊपर वो खड़े हैं, वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ भी तो बनाया गया था, उन्हें भी तो जी देखिए राणा साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अब देखें दो मौकफ है। एक है कि उनके ऊपर एएनएफ ने केस बनाया और हमने जो तारीख देखी है, पुलिस तो झूठे मुकदमात अक्सर बनते हैं, लेकिन एएनएफ की जानिब से, एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से माजी में ऐसी कोई मिसाल हमें मिलती नहीं है जिसमें कोई पॉलिटिकल किसी पर्सनैलिटी के ऊपर या किसी बंदे के ऊपर झूठा केस बनाया गया हो। अब झूठा है या सच्चा है जो भी है वो तो अब फैसला करना है अदालत ने, वहां से ही या तो इनोसेंट प्रूव होंगे या गिल्टी होंगे। तो जब तक अदालत में उसका फैसला नहीं आ जाता, राणा साहब कहते हैं जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, झूठा केस है, पीटीआई का ये स्टांस था कि उनके खिलाफ हमने जो केस भी किया है सच्चा केस है। तो अब ये तो फैसला अब अदालत ने करना है कि इसमें किस हद तक जो है वो सदाकत है। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, अमेरिका मुखालिफ बयानिया कि हम गुलाम नहीं हैं, हमें गुलामी मंजूर नहीं है, हम आज़ादाना सोच के मालिक हैं, दोस्ती चाहते हैं, बरादराना माहौल चाहते हैं, एक बराबरी की सतह पर आपसे आगे चलना चाहते हैं, लेकिन गुलामी कबूल नहीं, आपका हुक्म मानना हम जो है ना उसके लिए तैयार नहीं है। ये ऐसा बड़ा मकबूल बयानिया हुआ पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फर्म की जो वहाँ पे खिदमात हासिल की हैं, तो क्या समझते हैं अमेरिका के अंदर उन्होंने अपना पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग करने के लिए फर्म को कहा है कि हमारे लिए कुछ वहाँ पे काम करे, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बयानियों को क्या कोई जिच आएगी, कोई नुकसान पहुंचेगा, कोई कदगन लगेगा, या उसका वोटर जो है, जो उसका सपोर्टर है, उसके दिल में इससे कोई खार आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक, या इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? ये देखें इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये सर्वे और ये चीजें और इस तरह की कैंपेन चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मीडिया की कैंपेन चलाने से फर्क पड़ता होता तो शेख रशीद के खिलाफ जियो में जो कैंपेन चली थी, क्या वो इलेक्शन फिर जीत सकते थे? बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से आप 17 जुलाई के इलेक्शन में देख लें कि जो जितने भी जगादरी थे, आपके एंकर्स थे, जो कॉलमिस्ट थे, जो आपके मालकान थे, जो आपके बड़े बड़े जनाब टॉक शोज के जो होस्ट थे और जो पैनलिस्ट थे, वो ये ट्वीट सुन के देख लें, प्रोग्राम देख लें, वो ये दावे कर रहे थे कि 16 सीटें जो है वो पीएमएलएन जीतेगी और 3-4 शायर जो है पीटीए ले सकेगी। ठीक है, तो उनके वो सर्वे, वो तब ट्वीट्स, उनके प्रोग्राम, तो उनको क्या आवाम ने लिया, उनको खातर में लाए इन चीजों को। तो लिहाजा इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक पहले आपने सवाल किया था कि इमरान खान साहब क्या ऐलान करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने 2 ही चीजें जो है वो करेंगे। जारी बात है, मेन उनका यही है कि फौरी, फ्री एंड फेयर और फौरी इलेक्शन हो। और दूसरा जो मामला है कि जिस तरीके से ये जो ममनुआ फंडिंग के केस में जो फैसला जो आया है या बाकी फर्दर आगे उसकी फाइनलिटी जो शोकाज के बाद फिर दोबारा उन्होंने डिसीजन देना है, तो दूसरा उनका यही मुतालबा है कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी जो पार्टियां उनके खिलाफ भी जो फैसला है वो दिया जाए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए,
तो वो यही कहेंगे कि दूसरी पार्टियों के खिलाफ भी जो फॉरेन जो ममनुआ फंडिंग का जो केसेस हैं पेंडिंग है, तो उनका भी फैसला आए, ताकि जो भी सही या गलत है अवाम को, सब अवाम की चीजें सामने आनी चाहिए। तो ये दो बुनियादी चीजें हैं। बाकी जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस तरीके से मुकदमात बनाए जा रहे हैं गद्दारी के और बगावत के उनकी जो क़यादत के ऊपर, तो यकीनी तौर पर इस चीज को भी वो मजम्मत इस चीज की करेंगे। तो मेन यही है, फोकस उनका यही है कि जो मुल्क इस वक्त जो है, ये जो हमारा, जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम जो है वो नहीं आएगा, उस वक्त तक मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। जी बिल्कुल सर, अदम इस्तेहकाम जो है वो बुनियाद है मुआशी अदम इस्तेहकाम। सरदार तैयब साहब, तो ये दोनों चीजें लाजमी मर्ज़ूब, और इसका एक ही हल है, वो है फौरी और फ्री यानी एंड फेयर इलेक्शन। सरदार तैयब साहब, वक्त हमारे पास प्रोग्राम का कम है, काइंडली आप कोई सवाल करना चाहें सर से तो आप कर सकते हैं। असद साहब ये बताइएगा कि आज सदर पाकिस्तान लाहौर के दौरे पर है, उन्होंने आज साफियों सीनियर साफियों से मुलाकात में कहा है कि मैं किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ सियासतदानों में, मतलब कि सालसी के किरदार ही आप समझ लें कि सालसी के। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब से अगर कोई बात करनी हो, मतलब ये जो मौजूदा इस टाइम बेजानी की सूरत हाल है, तो मतलब कि मिल बैठने और आम शफाफ इलेक्शन के हवाले से मैं किरदार भी अदा करूँगा, और अगर कोई इस पर मुझे कुछ किरदार अदा करने का कहता है तो मैं जरूर किरदार अदा। सर आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, और आप क्या समझते हैं कि क्या इस वक्त आम सियासी पार्टियों को इंतखाबी सलाहत के लिए आइंदा जो शफाफ के लिए मिल बैठकर एक मैकेनिज्म नहीं बना लेना चाहिए कि इसके मुताबिक इलेक्शन हो, ना कि एक अपना ही मर्जी का कमीशन हो, अपना ही मर्जी का सारा कुछ हो, और जो मेजोरिटी पार्टी है वो असेंबली में भी ना हो, और जो है वो कहें कि जो हम चाहेंगे, जो 13 पार्टियां वो असेंबली में भी नहीं है, उनकी नशिस्तें भी नहीं है उनके पास, और अवाम की सपोर्ट भी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को इस तरह गेम से आउट करना, क्या ये जमहूरियत है या ये जमहूरियत के साथ एक मजाक है? देखिए, ये तो जमहूरियत में तो दो पार्टियां होती हैं, यानी दो होते हैं मेन स्टेक होल्डर जो होते हैं, एक अपोजिशन होती है और एक हुकूमत होती है। तो ये डेमोक्रेटिक या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये पहला मुल्क होगा जिसमें एक डमी अपोजिशन जो है उसको, यानी हुकूमत के ही जो बंदे, साबिक हुकूमत के बंदों को एक डमी के तौर पर बतौर अपोजिशन जो है उनको बिठाएगा, जो खुद हुकूमत के ही, जो मौजूदा हुकूमत है उसी पार्टी के टिकट के उम्मीदवार हैं, वो जो खुद कहते हैं। मामला ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑफर की है, इससे पहले यही बात जो है असद उमर साहब भी कर चुके हैं, और वो भी ये कहते हैं कि मिल बैठ के हमें बैठने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इमरान खान साहब भी बात कर चुके हैं, अच्छा जेस्चर है प्रेसिडेंट का भी, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब का मसला या उनका मुतालबा ये है कि वो कहते हैं बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये है कि जब आप इलेक्शन का ऐलान करें, इलेक्शन का ऐलान करते हैं, हम बैठते हैं, उसकी जितनी भी मॉडिफिकेशन है बाकी बैठ के तय करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जब इलेक्शन में आपने जाना ही नहीं है, तो फिर किस चीज के डायलॉग करने हैं इमरान खान से उन्होंने? तो ये इमरान खान साहब का बेसिक चीज है। और दूसरी बात, जहां तक लोग कहते हैं कि वो असेंबली में उनको जाना नहीं चाहिए था, उससे यानी असेंबली में रहना चाहिए था, इमरान खान साहब का ये मौकफ है कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड जो हुकूमत है और ये इम्पोर्टेड जो रजीम है, वो चाहते हैं, वो कहते हैं, उनका ये स्टांस है कि अगर हम इनका हिस्सा बनेंगे, इनका पार्ट एंड पार्सल बनेंगे, इनको लेजिटिमेसी देंगे, इनके साथ वहां बैठेंगे, तो इसका मतलब ये है कि फिर हम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब चाहते हैं, यानी उनका जो एक सख्त जो मौकफ है कि वो यही है कि इसके साथ नहीं बैठ सकते, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इलेक्शन के जरिए, जो अवामी मैंडेट के जरिए जो भी हुकूमत आएगी, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, इनके साथ हम नहीं बैठ सकते। सर प्रोग्राम का तकरीबन वक्त हुआ चाहता है, बस एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हालात पहले जैसे हो सकते हैं और उनके आपस के ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं या नहीं? पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट, और पाकिस्तान में कुछ भी चीज जो है वो नामुमकिन नहीं है। कोई जाती, कोई एक दूसरे की दुश्मनी नहीं है, गलतफहमियां हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, एक दूसरे को मतलब उसके अंदर चीजें हो सकती हैं। तो लिहाजा मुल्क के वसी तर मफाद के लिए मिल बैठने में कोई हर्ज नहीं है, और ये चीजें हो सकती हैं। माजी के जिस तरह आप देखें ना, यही जरदारी साहब या
नवाज शरीफ साहब जो है आज से 4 माह पहले जाएं, फजलुर रहमान साहब जो मौजूदा हुकूमत है वो फौज के बारे में उनकी क्या राय थी, क्या आरा थी, लेकिन आज उनकी आरा देख लें। लेकिन पीटीआई पहले भी फौज के हक में थी, आज भी फौज में हक में है। ये थोड़ी देर के लिए तो लोग आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनका जो माइंडसेट है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट आर्मी के खिलाफ है ये लोगों का। और पीटीआई पहले भी इनकी डिफेंडर रही है, अब अग्रीव्ड पार्टी होने के बावजूद अब भी वो पाक फौज की डिफेंडर है और आइंदा भी वो पाक फौज की डिफेंडर है। लेकिन थोड़ा सा जो मामला पंजाब हुकूमत में हुआ था जब वापस पीटीआई आई है, तो इन लोगों की एक दम जबान और इनके हमायती जगादरी जो जर्नलिस्ट हैं, ये सारा जो मीडिया है, किस तरीके से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और फौज को लत्ते लिए थे। तो लाजा ये है, ये तो वक्ती तौर पर इनकी सपोर्ट है अपने मफाद के लिए, लेकिन पीटीआई हमेशा एक प्रो पाकिस्तानी पार्टी है, उनका अपना एक स्टांस है, उनके वर्कर का, लीडर का। इमरान खान के जितने भी बयान है, आप बावजूद इसके वो कोई अग्रीव्ड पार्टी है, लेकिन इमरान खान के इस हुकूमत की रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जितने भी बयान निकालेंगे वो ये कहते हैं कि मेरे से ज्यादा फौज जरूरी है, मुल्क के लिए फौज जरूरी है। फौज जो है उसकी इंपॉर्टेंस जो है, फौज कमजोर होगी तो मुल्क कमजोर होगा। जितने भी बयान निकालेंगे इमरान खान के फौज के हक में है, एक भी आर्काइव में से फौज के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं बयान निकालेंगे। लेकिन इनके जितने भी बयान निकालेंगे वो ख्वाजा आसिफ हो, वो जिसको वजीर दफा बना दिया गया उस रिवार्ड में कि फौज के खिलाफ चूंकि माइंडसेट रखते हैं, वो सादिक हो, वो ख्वाजा साद रफीक हो, राना सनाउल्लाह हो, वो नवाज शरीफ हो, वो मरियम साहिबा हो, उनके बयानात भी आप निकाल के देख लें और उसमें एक भी बयान जो है वो अवाम को ये नजर आएंगे कि फौज जो है वो हमारे मुल्क जो है उसके लिए जरूरी है। फौज जो है वो ताकतवर होगी तो मुल्क ताकतवर होगा और हमारे से ज्यादा जो है फौज की जो है अहमियत है या वो जरूरी है। तो वो बिल्कुल सारे उनके खिलाफ है बयान। चले ठीक है सर, के बावजूद इमरान खान को या उनकी पार्टी को टैग करना तो समझ से बात जो है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त दिया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मोहतरम जनाब असद खरद साहब। आपने उनकी राय सुनी। यकीनन आजकल के जो हालात चल रहे हैं, अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है। इमरान खान साहब अपने जो आज़ादी का जो जलसा करने जा रहे हैं 13 अगस्त को, उसमें वो क्या ऐलानात करते हैं, अपनी नई सियासी सिमत का क्या तयन करते हैं, किस तरफ जाएंगे और पाकिस्तान में कब, और तवक्को यही करनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह वो वक्त करीब आएगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी। प्रोग्राम सच की तलाश में अपने मेज़बान ज़िया तामिरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।